देखो बच्चों, आज हमारा एग्जाम्पल है गिव एग्जाम्पल टू शो डैट सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, ए एन माइनस बी एन, ए एन इंटू बी एन एंड ए एन बाई बी एन आर कन्वर्जेंट बट ए एन एंड बी एन बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट। हमने पीछे एक रिज़ल्ट किया था, उसी मैंने आपको ये करने के लिए कहा था। इसमें क्या था, ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना था डेफिनेटली ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी को ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब हम प्रूफ करने एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, यानी कोई दो सीक्वेंस का सम से जो न्यू सीक्वेंस बनी है, अगर वो उनकी सम ऑफ लिमिट को कन्वर्ज कर रही है तो ऐसा नहीं है कि ए एन ए को कन्वर्ज करेगा, बी एन बी को करेगा। इसे सम ऑफ लिमिट नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, ऐसे कहें कि दो सीक्वेंस के सम से बनी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ए एन ए को ए एन भी किसी कन्वर्जेंट हो और बी एन भी कन्वर्जेंट हो। ऐसे ही जो पहला एग्जाम्पल है उसमें इन सब थ्योरम का, इन सब रिजल्ट्स का कन्वर्स पार्ट होल्ड नहीं करता, ये प्रूफ किया हुआ है। दोबारा एक बार स्टेटमेंट देखेंगे, क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल से बताइए कि सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन और ए एन माइनस बी एन, ए एन इंटू बी एन, ए एन बाई बी एन तो कन्वर्जेंट है, लेकिन ए एन और बी एन कन्वर्जेंट नहीं है, दोनों एक साथ, ज़रूरी नहीं है। पहला एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेना है हमें, एग्जाम्पल से प्रूव करना है। हमने लिया लेट ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन, जो हम ये तो मतलब सबसे मेन एग्जाम्पल है, इसको तो आपने ध्यान ही रखना है इस सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल्स में काम आती है। काउंटर एग्जाम्पल्स का मतलब है जहाँ हमें निगेशन दिखानी हो, जहाँ हमें दिखाना है कि रिजल्ट होल्ड नहीं करते। ए एन लिया -1 रेज टू पावर एन, बी एन लिया -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 फोर होल एन। ये ए एन सिक्वेंस क्या बनेगी, -1 1 -1 1, इसकी फर्स्ट टर्म -1 होगी और फिर अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, लेकिन जो ये सीक्वेंस है बी एन, ये चलेगी 1 -1 1 -1। ये सीक्वेंस भी ओसिलेटिंग फाइनाइटली है, ये सीक्वेंस भी ओसिलेटिंग फाइनाइटली है, बट अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जुड़ जाएंगी और सीक्वेंस जो न्यू सीक्वेंस आएगी वो कितनी आएगी, सिर्फ 0 0 0 0 0 0 0, यानी ए एन प्लस बी एन जो सीक्वेंस आई वो तो 0 को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ए एन और बी एन दोनों में से कोई भी कन्वर्जेंट नहीं है, दोनों ओसिलेटरी फाइनाइटली है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन, सेकंड लिया बी एन भी वही सीक्वेंस मान ली -1 रेज टू पावर एन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0, ये कन्वर्जेंट है, जबकि ए एन और बी एन में से कोई कन्वर्जेंट नहीं है। आपने इस एग्जाम्पल को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर इसमें कहीं कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पर आपको ये एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इनको बुक बंद करके प्रैक्टिस करेंगे कि क्या आप एग्जाम्पल कैसे बना पा रहे हैं, कोट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, क्या कह रहा है, इफ़ ए एन कन्वर्जेस एंड बी एन डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी, सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है और बी एन डाइवर्ज कर रही है, तो ए एन प्लस बी एन डाइवर्ज करेगा -इन्फिनिटी को। ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट है तभी उनका सम कन्वर्जेंट होगा, अगर दोनों में से एक भी डाइवर्ज कर रही है तो सम क्या होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, अगर दोनों डाइवर्जेंट कर रहे हैं तो सीक्वेंस का जो सम होगा वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, देन ए एन इंटू बी एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, बी एन डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी, देन ए एन इंटू बी एन डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी। एक पॉजिटिव इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट इनकी नेगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, इसे हम याद करने के लिए सोच सकते हैं कि देखिए दो नंबर का, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ए एन इंटू बी एन क्या रहेगा, जब हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव रहेगा, तो वो डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी होगा। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, हमने कहा सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है एल को, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज़ की कि किसी भी एप्साइलम के लिए फॉर एनी गिवन एप्साइलम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1
सच डैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर मैं इसे ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यानी जो m1 और m1 के बाद वाली सारी टर्म्स इस ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन में एग्जिस्ट करती हैं। एज सीक्वेंस बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी की डेफिनेशन लगाएंगे कि मुझे कोई भी रियल नंबर में के सिलेक्ट करूँ उसके लिए मुझे एक स्टेज मिल रही है कि उस स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स उस माइनस के से छोटी हैं। के आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो यहाँ माइनस के हो जाएगा, माइनस के से छोटी हैं क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो m1 और m2 में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए दोनों रिजल्ट साइमल्टेनियसली एक साथ होल्ड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी मैक्सिमम कैसे लेंगे ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। हैंस अगर ए एन प्लस बी एन मैं इनको ऐड कर दूँ तो ए एन प्लस बी एन लेस देन आ गया माइनस के प्लस एल प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल एल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। आज आप इसी के सारे पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी पार्ट क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन्हें खुद से करके भी देखना है कॉपी पर।